आप बड़े हैं, हम छोटों की गलतियों को माफ कर दे। मुझे छोड़ दे। अभी किसने कहा था कि अगर म्यूजी आ गए तो वह क्या करेगा? अगर म्यू जी आ गए तो मैं तुम्हारे जूते साफ कर दूंगा। आहा, मैं अभी साफ करता हूं। मेरे जूते साफ करना चाहते हो? तुम इस लायक नहीं। लीड डायरेक्टर, मेरी राय में इस असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट शायद बदलनी पड़ेगी। म्यू बॉस, मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, सब इसी नौकरी पर निर्भर है। और हाँ, ये सब इस बुरी औरत की वजह से है। इसने मेरा सब बिगाड़ दिया। शाओ बॉस, शाओ बॉस, आप तो बस एक फाड़ समझिए। मुझे छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा शाओ बॉस। मैं चाहता हूं तुम जाओ। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। ये तो बड़ा सख्त इंसान निकला। झुक भी सकता है, खड़ा भी हो सकता है। दीदी, हमें डर नहीं है। सबसे बुरा यही होगा कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दूं। बिल्कुल सही। शाओ फेंग, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा जादू चलाकर म्यू बॉस को फंसाया, लेकिन म्यू बॉस, मेरी सलाह मानो, उनसे दूर रहो। वे एक अशुभ व्यक्ति हैं। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो। उनके बिना तुम्हारा जियाओ परिवार बस एक गवार गिरोह है और तुम जियाओ रुजू बस एक एक्स्ट्रा हो। म्यू बॉस, आपका मेरे ऊपर जो एहसान है वह मेरे दिल में बसा है, लेकिन वह सिर्फ एक पोंची स्कीम चलाने वाला है। मेरी सलाह मानो, उनके ब्रेनवॉश का शिकार मत बनो। बिल्कुल सही म्यू बॉस, आपको सचेत रहना होगा। सचेत होने की जरूरत तुम्हें है। बस करो। तुम एक सोने का बहाना करने वाले व्यक्ति को कभी नहीं जगा सकते। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। अगर एक मिनट में म्यू बॉस आ गए तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। सपना देखना बंद करो। दीदी। शाओ फेंग, इंसान को इतना भी नहीं दबाना चाहिए। मैं दबा रहा हूं। अगर मैं हार जाता तो क्या तुम लोग मुझे छोड़ देते? इतनी ज्यादा बेरहमी मत दिखाओ। मैं बेरहम? जब तुम लोगों ने मुझे जियाओ परिवार से निकाला था, क्या तुमने पुराने रिश्ते की एक बार भी सोचा? क्या तुम लोग इतने बेरहम नहीं थे? ली डायरेक्टर, क्या ये लोग ही थे जिन्होंने आपको गवाह बनाया था? हाँ, बिल्कुल सही। तो आपकी क्या राय है? यही उचित है कि जिसने दाव लगाया उसे हार स्वीकार करनी चाहिए। तुम सच में बहुत खतरनाक हो। दीदी, मैं उसे कभी नहीं झुकूंगा। नामुमकिन। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं किसी को बुलाकर तुम्हारी टांग तुड़वा दूं। तुम चिंता मत करो, मैं इसका हिसाब तुम्हारे लिए चुकता करूंगा। शाओ फेंग, बस करो। और कुत्ते भौंक रहे हैं। एक्सायो फेंग, तुम और आगे मत बढ़ो, वो गिनती में नहीं आएगा। एक्सायो कई, उसे और कुछ दिनों की ही मोहलत है, वह मरने वाला है। एक्सायो फेंग, तुम मेरा इंतजार करो। एक्सायो कई, चलो चलते हैं। एक्सायो फेंग, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। रुको। और तुम एक्साई और एक्सयूई, तुम्हें भी मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। तुम क्या कह रहे हो? एक्सायो फेंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। हाँ, लगभग भूल ही गया था। सर ने सही कहा, तुम्हें सर के सामने घुटने टेकने चाहिए। ये सच है। अगर म्यू सर आ सकते हैं तो मैं एक्साई और एक्सयूई तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा। एक्साई फेंग, तुम सपने देख रहे हो, तुम योग्य नहीं हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक्साई और एक्सयूई, तुम अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम हार नहीं सकते तो मैं तुम्हें एक और विकल्प देता हूँ। सक्रिय रूप से मनोरंजन उद्योग से बाहर निकलो और इन सालों में जो पैसा कमाया है वह सब एक्साई सर को वापस करो। यह असंभव है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरे इंटरनेट पर तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए नीचे गिरा दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास यह क्षमता है। एक्साई फेंग, तुम्हें ऐसा करना ही है, दबाव डालना। क्या मैं दबाव डाल रहा हूं? मैं तुम्हें चमका सकता हूं और तुम्हें फीका भी कर सकता हूं। अगर विश्वास नहीं है तो कोशिश करो।
ठीक है। मैं घुटने टेकता हूँ। दीदी, चुप रहो। एक्साई फेंग आज से मैं एक्साई और एक्सयूई तुमसे सभी रिश्ते तोड़ लेता हूँ। अब से तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है। दीदी तुम ठीक हो ना दीदी? एक्साई फेंग मैं तुमसे बाज नहीं आऊंगा। कृपया सर माफ कर दें, रोंगनियन बिना अनुमति के अपनी मर्जी से आपको यहाँ ले आया। उठो। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। सर, आपने शाओ परिवार की 3 बहनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं। मुझे उन्हें सजा देनी पड़ी। अगर फिर ऐसा हुआ, तुम्हारा हश्र शाओ रूशुए की तरह होगा। मुशरी, ये शाओ साहब आखिर कौन है जो आप तक को? वह हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ऊंचे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? माँ, दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं शाओ फेंग वो बुरा आदमी, उसने मुरोंग नियान को कैसे फंसाया। उसने मुझे और दीदी को सबके सामने, उसने मुझे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहा। दीदी ने अपमान सहन नहीं किया और खून की उल्टी करके बेहोश हो गई। अभी तक नहीं उठी है। यह कैसा अन्याय है शाओ फेंग? मैं तुम्हारा मांस खाना और खून पीना चाहती हूँ। तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। दीदी, शांत हो जाओ दीदी। दीदी को उसने ऐसा कर दिया, मैं कैसे शांत रहूं? यह नराधम उपकार का बदला बुराई से देता है। वह निश्चित रूप से लियू किंग यांग के जरिए मुरोंग नियान से जुड़ गया है। तुम्हारी दीदी को जानता है कि वह बड़ी स्टार है, जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया। माँ, दीदी, क्या हम इसे छोड़ दे? ये शाओ राजकुमार, उसे वापस दे दे। अब उसके पास है लियू किंग यांग का सहारा और मुरोंग नियान भी। बस तुम लोग खुश रहो, मैं थोड़ा दुख सह लूंगा, कोई बात नहीं। वह हिम्मत करे, एक बुरा आदमी मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। शिकाई, तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हें फिर से दुख नहीं होने देगी। लेकिन दीदी, अब उसके पास लियू परिवार और मुशरी का सहारा है। क्या वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा? तुम चिंता मत करो, चाहे वह कितना भी घमंडी हो, वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। भगवान उसे सजा देगा। हाँ, चाहे वह मर जाए, हम उसकी कब्र खोदेंगे। उसे अच्छी मौत नहीं मिलेगी। क्या वह लियू किंग यान से नहीं जुड़ा है? शिकाई, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए एक अच्छी शादी तय की है। टैंग परिवार की बेटी की हैसियत लियू किंग यान से कम नहीं है। टैंग परिवार? क्या वो वही प्राचीन परिवार है? हाँ, लियू परिवार से भी ऊंचा हैसियत वाला प्राचीन परिवार। टैंग यूलिंग मेरी अच्छी दोस्त है। जब मैं बोलूंगा, वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगी। पता है, मैं आ रहा हूं, तुम लोग पहले जाओ। जी, संप्रदाय के प्रमुख। दादा, यही वह है जिनके बारे में आपने बताया था, तियानमेन संप्रदाय के प्रमुख। बिल्कुल सही। वे बहुत युवा लगते हैं। मैंने सोचा था कि वे कोई बूढ़े राक्षस होंगे। लिंगर, किसी को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। पुराने संप्रदाय प्रमुख ने कहा था, संप्रदाय प्रमुख है 10,000 में एक अद्वितीय प्रतिभा। अगर तुम कर सकते हो। मैं क्या हूँ? मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अरे, क्या हुआ दादा? अगर तुम संप्रदाय प्रमुख की नजर में आ सकते हो, तो हमारा टैंग परिवार सभी परिवारों से ऊपर उठ सकता है। अगर ऐसी प्रतिभा को नियंत्रित कर सकते हो, लिंगरेर, मैं तैयार हूँ। तो तुम्हें अच्छी तरह से कोशिश करनी होगी। मैंने सुना है कि लियू किंगयान बहुत जोर से पीछा कर रही है। चिंता मत करो, इस बार संप्रदाय प्रमुख को टैंग परिवार में आपके इलाज के लिए आमंत्रित किया है। लिंगेर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हाँ, मिस जियाओ आ गई है। वह संप्रदाय प्रमुख के साथ क्यों नहीं आई? टैंग लाओ, भविष्य में अच्छी तरह से आराम करो तो ठीक हो जाओगे। शिकाई, टैंग मिस को शांत स्वभाव पसंद है। बाद में बोलने और काम करने में सावधानी बरतो। पता है बड़ी बहन, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इतनी सुंदर और आकर्षक, मुझे जीतना होगा। देखा शिकाई, टैंग मिस ने तुमसे मिलने के लिए खास तौर पर सज धज की है। रूशुआंग बहन लंबे समय से नहीं मिले। हाँ, यूलिंग बहन 3 साल हो गए।
याद है 3 साल पहले तुमने कहा था कि तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। क्या यह अभी भी मान्य है? बिल्कुल मान्य है, यह बहुत अच्छा है। शिकाई, टैंग मिस से मिलो। मैंने सुना था कि टैंग मिस बहुत सुंदर और आकर्षक है। आज मिलकर ये सच साबित हुआ। ओह, यह कौन है? यह मेरा छोटा भाई है, जियाओ परिवार के उत्तराधिकारी जियाओ शिकाई, यानी तुम्हारे मंगेतर। यह जियाओ उत्तराधिकारी हैं? क्या जियाओ उत्तराधिकारी संप्रदाय प्रमुख नहीं है? पहली मुलाकात। टैंग मिस, मैं नहीं जानता कि आपकी पसंद क्या है। ये छोटा सा उपहार कृपया स्वीकार करें। ये वह है जो मैंने खास तौर पर दक्षिण चीन सागर से मंगवाया है। गहरे समुद्र की ज्वालामुखी मिट्टी सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए बहुत मूल्यवान है। और ये मैंने सुना है कि तांग बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने भारी कीमत चुकाकर चांगबाई पर्वत से 100 साल पुराना जिनसिंग मंगवाया है। देखो, ये तुम्हें मना लेगा। तुम शियाओ राजकुमार हो? हाँ, बिल्कुल। तो फिर अंदर वाला कौन है? क्या अंदर? शियाओ राजकुमार को तो मेरे दादाजी का इलाज करना चाहिए था। क्या ऐसा भी है? क्या कोई पहले से ही आगे बढ़ गया? यूलिंग, यह निश्चित रूप से कोई है जो राजकुमार की पहचान चुरा रहा है। तुम बिल्कुल धोखा मत खाना। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कौन है। इतना साहसी हमारे शियाओ परिवार के राजकुमार की पहचान चुराने की हिम्मत कर रहा है। तुम यहाँ कैसे हो? मैं तो यह पूछना चाहता हूँ, तुम लोग यहाँ कैसे हो? हर जगह तुम ही क्यों हो? शियाओ फेंग, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो? यूलिंग, तुमने जिस राजकुमार की बात की थी, कहीं वह तो नहीं? हाँ यूलिंग, तुम उसके झांसे में आ गए। वह हमारे शियाओ परिवार का राजकुमार नहीं है। हाँ, तांग सुश्री, वो एक धोखेबाज है। मेरी पहचान चुराकर हर जगह धोखा दे रहा है। तांग सुश्री, जल्दी से उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। साहसी, बाहर जाने वाला तुम हो? क्या? तांग सुश्री, क्या तुम गलत समझ रही हो? शियाओ फेंग, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तुम अब हमारे शियाओ परिवार के नहीं हो, फिर भी हर जगह शियाओ परिवार के नाम का इस्तेमाल करके तांग सुश्री को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तांग सुश्री, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। उसका हमारे शियाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुमने सही कहा, मेरा शियाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। सुना, उसने खुद ही मान लिया। अब मैं समझ गया हूँ। अच्छा हुआ कि आज मैं आ गया, नहीं तो तांग सुश्री, तुम उसके झांसे में आ जाती। चुप रहो, अब से तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरे तांग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या? तांग सुश्री, क्या तुम गलत समझ रही हो? जाने वाला तो उसे होना चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ। अब से मेरा तांग परिवार तुम्हारे शियाओ परिवार से लोग समाप्त रहा है। और 3 साल पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करूंगी, वह भी मैं वापस लेती हूँ। अरे, ऐसा कैसे हो गया? यह तुम हो तांग सुश्री? क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? तांग सुश्री, तांग बुजुर्ग की चोट अब ठीक हो गई है। तुम अच्छे से उनकी देखभाल करो। धन्यवाद महोदय। टैंग बाबू का इलाज करने के लिए टैंग सुश्री, वो खुद एक मरणासन व्यक्ति है, एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित। अगर वो वास्तव में इलाज कर सकता है तो क्यों पहले खुद का इलाज नहीं करता? सही कहा टैंग सुश्री, आप उसकी बकवास से बिल्कुल भी प्रभावित न हो। वह खुद कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्या तुम लोग बोल चुके? कृपया शांत हो जाइए महोदय, मैं अभी उन्हें बाहर निकाल देती हूँ। आओ, कोई है? जियो फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैंग सुश्री से सच कहने की? कहो कि तुम हमारे जियो परिवार के नहीं हो, कहो। ज़्योरुशुआंग, क्या तुम अब तक यह सोच रहे हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ? जो परिवार का उत्तराधिकारी बना? क्या ऐसा नहीं है? अगर मेरा जो परिवार नहीं होता तो क्या आज होता? तुम गलत कह रहे हो। अगर मैं नहीं होता तो जो परिवार का आज नहीं होता। मुझे टैंग सुश्री को तुम्हारा असली चेहरा दिखाना होगा। टैंग सुश्री, 5 साल पहले हमारे जियो परिवार ने उसे गोद लिया था। इस दौरान हमने उसे खाना पीना सोना सब कुछ दिया, लेकिन अंत में वह कहता है कि वह जियो परिवार का उत्तराधिकारी है। ऐसा था? सही कहा, यही जियो परिवार का उत्तराधिकारी है, मेरा असली भाई। यह व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि वह उत्तराधिकारी है, लेकिन वह सिर्फ एक कुत्ता है जिसे हमारे जियो परिवार ने बाहर निकाल दिया था। थ्रिष्ट, सही कहा। उसकी हिम्मत वाकई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ज़्योरुशुआंग, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। यूलिंग, तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक आवारा कुत्ता। तुम ही आवारा कुत्ता हो। यूलिंग, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? बहन, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? टैंग सुश्री उसके दिमाग में घुस चुकी है। ज़्योफेंग, तुम सच में मरने लायक हो। तुम हमें कब तक नुकसान पहुंचाते रहोगे? तुम्हें नुकसान पहुंचाना? तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें न बचाता तो तुम पहले ही मर चुके होते। ज़्योफेंग, तुम्हारे बारे में एक बात वाकई मुझे बहुत प्रभावित करती है, और वह है तुम्हारा खुद को धोखा देना। तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में जीते हो। हमेशा अपनी दुनिया में जीने वाला, जागने से इनकार करने वाला व्यक्ति तुम हो ज़्योरुशुआंग।
थैंक्स सुश्री, मैं शुरू से अंत तक जियो परिवार का उत्तराधिकारी नहीं था, समझ गई? यूलिंग, तुमने सुना? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं समझ गया, मैं गलत था। क्या? 3 साल पहले मैंने सोचा कि तुम संप्रभु की बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की। अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। तुम एक्साई और रुश्वन, तुम इस लायक नहीं हो। यूलिंग, क्या तुम गलत हो? अब मुझे पता चल गया है, एक्साई और रुश्वन। तुम्हें क्या लगता है कि इन सालों में सभी बड़े परिवारों और अमीरों ने तुम्हारी मदद क्यों की? तुम्हें एक प्रतिष्ठित परिवार बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी क्षमता की वजह से है? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आज की स्थिति उसकी वजह से है। यह सब उसने तुम्हें दिया है। टैंग जी, तुम जरूर गलत हो। वो क्या ला सकता है? उसके पास क्या है? सिर्फ उसकी बातें। एक्साई और रुश्वन, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। टैंग जी, तुम उसकी चिकनी चुपर बातों में मत आना। तुम खुद को धोखा दे रही हो, तुम्हें पता है। इतनी सी चीज लेकर आए हो और सोचते हो कि मैं उससे शादी कर लूंगी। तुमने उसे शीशे में देखने तक नहीं दिया। खुद को देखो, तुम मुझसे शादी करने लायक हो। एक्साई फेंग, तुम सच में बहुत होशियार हो। क्या तुम हमारे एक्साई परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? एक्साई परिवार को बर्बाद करने वाला तुम हो। तुम दीदी, बीमारी को और नहीं रोका जा सकता। तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अगर दवा नहीं दी गई तो वह मर जाएगी। मेरी बहन को मत छुओ। छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दीदी, चलो घर चलते हैं। चलो। महोदय, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? उन्हें बताओ, तुमने एक्साई परिवार के लिए क्या किया है? तुम कभी भी उसे नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। मैंने इतने सालों से इलाज किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतना गड़बड़ नाड़ी तंत्र। ऐसे लक्षणों के साथ वो अब तक जीवित नहीं रह सकता। बेकार, मुझे परवाह नहीं है तुम क्या करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, लेकिन मेरी बेटी को ठीक करो। महोदया, मैं वास्तव में ये नहीं कर सकता। शांति का काढ़ा लियो माँ, जल्दी शांति का काढ़ा बनाओ। महोदया, शांति का काढ़ा हमेशा एक्साई युवराज बनाते हैं। तो जाओ और उसे वापस बुलाओ। अच्छा, मत जाओ। अरे रुश्वन, यह कब तक चलेगा? तुम उसे आने दो और तुम्हारे लिए एक कटोरा बनाने दो। चलो, मैं उसे पैसे दे दूंगा, मुझे उठाओ। ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे मदद नहीं मांगूंगा। शिकाई, मुझे पिंक शान ले चलो। डॉक्टर यांग को ढूंढो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। डॉक्टर यांग, डॉक्टर यांग, मेरी बहन को बचाओ। डॉक्टर यांग, मेरी बेटी को बचाओ। मेरे साथ आओ। ये एक दुर्लभ नसों का विकार है। तुम्हारी उम्र क्या है? 28। नहीं, ये संभव नहीं है। तुम जीवित नहीं रह सकते। डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी ऐसा मरीज नहीं देखा जो 25 साल से ज्यादा जीवित रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन तो ठीक है। डॉक्टर, क्या मेरी हालत गंभीर है? गंभीर से भी ज्यादा। तुम जीवित रह पाए, ये तो एक चमत्कार है। एक बार ये हो जाए तो तुम्हारी सारी नसें गड़बड़ हो जाएंगी। बहुत दर्द होगा, ऐंठन और बेचैनी। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम तो महान डॉक्टर हो। इस बीमारी को जब तक कोई देवता ना आ जाए, कोई ठीक नहीं कर सकता। 5 साल पहले तुम ठीक कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। पैसे की बात है, जितने चाहिए दूंगा। जल्दी से दवा लिखो। मैंने कई सालों से डॉक्टरी की है। अगर पैसे के लिए होता तो मैं अमीर हो चुका होता। माँ, पहले शांत हो जाओ। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वापस जाओ। डॉक्टर, मैंने गलती की। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब हूँ। कृपया एक शांतिदायक दवा लिख दो। डॉक्टर यांग, क्या आपने पहले मुझे एक दवा नहीं दी थी? हाँ। आप बस मुझे एक और शांतिदायक दवा लिख दो, सब ठीक हो जाएगा। ये संभव नहीं है। मैंने कभी ऐसा मरीज नहीं देखा। मैंने तुम्हें कभी दवा नहीं दी। क्या आपको याद नहीं, आपने मुझे पहले एक शांतिदायक दवा दी थी? यह संभव नहीं है, मैंने कभी ऐसा मरीज नहीं देखा। मैं तुम्हें दवा कैसे दे सकता हूँ? बहन, यह मैंने पिंगशान के डॉक्टर यांग से मांग कर लाया है। जल्दी पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। क्या उसने मुझे धोखा दिया? बड़ी बहन की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी।
दूसरी बहन बेहोश है, तीसरी